पिछले व्याख्यान में हम गांधी जी के आदर्श समाज की विशेषताओं का अध्ययन कर रहे थे और आज हम और अन्य जो आदर्श समाज की विशेषताएं हैं उन पर हम चर्चा करते हैं। तो गांधी जी के आदर्श समाज में निजी संपत्ति का अस्तित्व है। गांधी जी ने संपत्ति को समाप्त करने की बात नहीं कही। गांधी जी ने निजी संपत्ति के अस्तित्व को स्वीकार किया और गांधी जी ने कहा है कि लेकिन व्यक्तियों के पास जो निजी संपत्ति होगी उसका प्रयोग वो अपने स्वार्थ के लिए नहीं करेंगे, निजी स्वार्थों के लिए नहीं करेंगे, बल्कि उनके पास जो निजी संपत्ति है वो एक धरोहर के रूप में होगी, एक ट्रस्ट के रूप में होगी और वो उस संपत्ति से जो भी प्राप्त करता है वो जन कल्याण पर खर्च करेगा। इस तरह संपत्ति के अस्तित्व को गांधी जी स्वीकार करते हैं, लेकिन निजी स्वार्थों के लिए नहीं, परमार्थ के लिए उसका करना चाहिए प्रयोग, समाज कल्याण के लिए उसका प्रयोग किया जाना चाहिए। उनका कहना है कि संपत्ति का जो वास्तविक स्वामी है वो समाज है और समाज के द्वारा उन्हें संपत्ति का संरक्षक या ट्रस्टी नियुक्त किया गया है। तो निजी संपत्ति को अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, परंतु वो कहते हैं सामाजिक कल्याण में उसको खर्च किया जाना चाहिए। फिर है प्रत्येक व्यक्ति के लिए श्रम अनिवार्य। गांधी जी श्रम की महत्ता पर बहुत अधिक बल देते हैं और गांधी जी कहते हैं कि सभी व्यक्तियों को श्रम करना चाहिए। कोई भी मनुष्य अपने निर्वाह के लिए दूसरों की कमाई को हड़पने का प्रयास नहीं करेगा। और गांधी जी तो ये कहते हैं कि जो बौद्धिक काम में लगे हुए जो लोग हैं वो व्यक्ति भी श्रम करेंगे, उनके लिए भी कुछ समय के लिए शारीरिक श्रम करना अनिवार्य रहेगा। तो इसलिए गांधी जी श्रम की महत्ता पर जोर देते हैं और वो कहते हैं कि सभी व्यक्तियों को, चाहे वो बौद्धिक कार्यों में लगे हुए हों, कुछ समय शारीरिक श्रम करना चाहिए। फिर है गांधी जी ने वर्ण व्यवस्था की बात कही। ये वर्ण व्यवस्था के संबंध में गांधी जी का कहना है कि जो 4 वर्ण की जो भारतीय व्यवस्था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये रहेंगे। प्रत्येक वर्ण वंश परंपरा के आधार पर अपना कार्य करेगा, किंतु विविध वर्णों या वर्गों के व्यक्तियों को सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक क्षेत्र में समान अधिकार प्राप्त होंगे और किसी भी प्रकार की ऊंच नीच की भावना नहीं होगी, किसी भी आधार पर ऊंच नीच नहीं होगी, ये गांधी जी कहते हैं। तो गांधी जी के आदर्श समाज में स्त्रियों को भी पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त होंगे, किंतु गांधी जी कहते हैं उनका मुख्य जो कार्य क्षेत्र है, मुख्य कार्य क्षेत्र उनका घर ही होगा। इस तरह गांधी जी जो है वर्ण व्यवस्था का समर्थन करते हैं, किंतु वो किसी प्रकार के भेदभाव का निषेध करते हैं। फिर आती है अस्पृश्यता का अंत। गांधी जी का जो आदर्श समाज है वो आदर्श समाज के लिए गांधी जी ने कहा कि अस्पृश्यता एक कलंक है भारतीय समाज पर और उनके आदर्श समाज में अस्पृश्यता के लिए कोई स्थान नहीं है। तो गांधी जी ने अस्पृश्यता के अंत की बात कही कि भारतवर्ष में अस्पृश्यता का अंत हो जाना चाहिए, क्योंकि भारतीय समाज पर अस्पृश्यता जो है वो एक कलंक के रूप में है। फिर है धर्मनिरपेक्ष समाज। गांधी जी का कहना है कि जो समाज है उस समाज का रूप भी रहेगा पूर्ण रूप से धर्मनिरपेक्ष, सभी धर्म समान समझे जाएंगे, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं रहेगा, सभी धर्म के जो अनुयायी हैं उनको समान रूप से सुविधाएं प्राप्त रहेंगी। तो धार्मिक आधार पर भेदभाव का गांधी जी के द्वारा निषेध किया गया है। फिर गांधी जी कहते हैं गोवध निषेध। गांधी जी ने कहा धार्मिक और आर्थिक दोनों रूपों से गाय को महत्व मिलना चाहिए, तो गाय की रक्षा की जानी चाहिए, इसलिए उन्होंने गाय की रक्षा को बहुत आवश्यक बताया है। इसलिए उनके द्वारा आदर्श समाज में गोवध निषेध की बात कही गई है कि गायों का वध नहीं किया जाए। फिर है मद्य निषेध। गांधी जी जो थे शराबबंदी के समर्थक थे और गांधी जी ने कहा कि मद्य और अन्य जो मादक पदार्थ हैं उनसे व्यक्तियों का चारित्रिक पतन होता है। अतः उनके आदर्श समाज में मादक वस्तुओं का उत्पादन और उसकी बिक्री पर रोक की बात कही गई। फिर गांधी जी कहते हैं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा, सभी को पढ़ने के अधिकार की गांधी जी के द्वारा बात कही गई। और गांधी जी कहते हैं कि गांव-गांव, गली मोहल्ले में बुनियादी ढंग की स्वावलंबी पाठशालाएं होंगी, जिससे प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क प्रदान की जाएगी। और अंतिम बात है जो गांधी जी की आदर्श समाज में वो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शांति प्रिय था। तो जैसा कि भारतवर्ष की परंपरा है कि वसुधैव कुटुंबकम, उसी धारणा को गांधी जी ने अपनाया है। और गांधी जी कहते थे कि उनके
आदर्श राज्य में अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में अन्य राज्यों के साथ मैत्री, सद्भावना और सहयोग के आधार पर संबंध स्थापित होने चाहिए। तो ये महात्मा गांधी के द्वारा उनके आदर्श समाज की कुछ विशेषताएं जो है वो बताई गई थी। हमने इस व्याख्यान में उनकी विशेषताओं का अध्ययन किया है। धन्यवाद।